पहले बात राजधानी की यानी कि जयपुर की करेंगे, जहां पर एसआईआर अभियान को लेकर के कार्यशाला आज है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर 3 बजे कार्यशाला होनी है। राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यशाला में शामिल होंगे। एसआईआर अभियान को और ज्यादा सशक्त और संगठित बनाने पर फोकस रहेगा। जन सरोकारों से जोड़ने पर खासा जोर दिया जाना है। संगठनात्मक दृष्टि से ये कार्यशाला बेहद अहम मानी जा रही है। एसआईआर की आगामी रूपरेखा और कार्य योजना पर भी गंभीरता के साथ में चर्चा होनी है। प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रभारी और सह प्रभारी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो लगातार आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, कितनी बजे ये कार्यशाला होनी है, क्या कुछ इसका मकसद, एसआईआर पर कितना फोकस? देखिएगा जी, पूरा फोकस एसआईआर पर है। इसी के निमित्त ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे और एसआईआर में लगे हुए सभी प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी के पदाधिकारी इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। मकसद ये है कि एसआईआर के काम में जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है वो मेहनत से, कर्मठता से काम करें। एसआईआर का काम ढंग से हो, यानी कि पर्पज ये है कि वोट कटे नहीं, जो वोट है वो अधिक से अधिक नहीं कटे। और पूरा मकसद ये कि जितनी भी सघन इसका काम होना चाहिए, फर्जी वोट कोई आए नहीं और सही वोट से कटे नहीं। इसलिए लगातार पार्टी का फोकस यही है कि एसआईआर अभियान को सफल बनाने में कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है, टोलियां बनाई गई हैं, वो लगातार इस काम में आगे बढ़े। और आज की कार्यशाला में एसआईआर के महत्व को लेकर, क्योंकि लगातार इसको लेकर जिस तरह की राजनीति देश में देखने को मिल रही है, लगातार विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन पर भी आज सवाल जवाब होंगे। जो संबोधन होंगे उसमें इस बात का स्पष्ट किया जाएगा कि एसआईआर देश के लिए क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए एसआईआर, और विपक्षी जो तमाम हमले हो रहे हैं उनका भी जवाब तमाम नेताओं के। बिल्कुल लाल सिंह जी, आपने कहा कि सवाल जवाब एक तरह से क्लैरिटी आज होनी है, क्योंकि कल जो आंकड़ा आया, लगभग की मैं बात कर रही हूँ, बड़ी तादाद में नाम कटते हैं और तकरीबन यदि हम सिर्फ जयपुर की बात करें, राजधानी की बात करें, तो तकरीबन का डेटा मैं बता रही हूँ 7 लाख का है। तो ऐसे में जो है कई लोगों के मन में संशय भी है। तो आज क्या इस कार्यशाला के माध्यम से वोटर्स को भी अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? लाल सिंह जी, देखिए, सबकी दो बातें मैं बताऊँ आपको। एक तो पहली बात तो ये अंतिम सूची नहीं है। हालांकि वो राजस्थान की बात करें तो 41,85,000 वोट कटे हैं। वोट कटने का मतलब है जो इसमें नहीं आए हैं। अब उसमें ऐसे भी हैं जिनका 2 जगह नाम था, इसमें ऐसे भी हैं जो मृत थे उनका नाम था, और इसमें ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए। राजस्थान, अगर हम जयपुर की करीब 17 विधानसभाओं की बात करें तो 5,36,000 नाम नहीं आए हैं लिस्ट में। लेकिन ये अंतिम सूची नहीं है। मैं फिर दर्शकों को दोहरा देता हूँ कि अंतिम सूची नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपका गलत नाम कटा है तो आपको मौका दिया जाएगा। आप संबंधित अधिकारियों से, जिला कलेक्टर से लेकर जो बीएलओ है उनसे संपर्क कर सकते हो और अपनी बात कह सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट से जमा कराएंगे तो आपका नाम वापस जुड़ जाएगा। जैसे मैंने 3 पैरामीटर उसमें बताए जो नाम काटने के, एक जो मृत पाए गए, एक जिनके 2 स्थानों पर नाम थे, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा पाए। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जोधपुर की, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है। जोधपुर एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली की फ्लाइट से जोधपुर पहुंची है। मारवाड़ राजपूत सभा कार्यकारिणी द्वारा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री की अगवानी की है। एयरपोर्ट से सिरियारी पाली जाने का उनका कार्यक्रम है। श्रद्धा विराट महिला सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज शिरकत करेंगी। तो जोधपुर से खबर, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जब जोधपुर पहुंची उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए तमाम बीजेपी के जो दिग्गज है उनकी अगवानी के लिए पहुंचते हैं। स्वागत, सत्कार, अभिनंदन यहां पर किया जाता है। सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई वो दिखाई देती है। और मारवाड़ राजपूत सभा कार्यकारिणी के द्वारा ये पूरा स्वागत यहां पर किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने डेप्यूटी सीएम की अगुवानी यहां पर की है। और अब सिरियारी पाली जाने का डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का कार्यक्रम रहेगा।
इस बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया और जिस तरह से हमारे प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थान का नाम रोशन पूरे विश्व भर में किया है, अब समय आ गया है कि वो फिर से अपनी मातृभूमि वापस आए और यहाँ इन्वेस्ट भी करें। यहाँ पर रोजगार के अवसर भी वो लोग उनके द्वारा यहाँ पर मुझे लगता है बन सकते हैं। ऐसा माहौल है राजस्थान में, वातावरण ऐसा है कि बहुत कुछ हो सकता है राजस्थान में, बहुत संभावनाएं खुली हैं। नई पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में निकाली हैं। 2 साल पूरे हुए हैं सरकार के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत से आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है और 2047 में जो विकसित भारत बनना है उसमें विकसित राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिल्कुल। और अब बात एक बार फिर से राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती आज है। पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्वर्गीय जोशी को पुष्पांजलि अर्पित की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को लेकर के आज पुष्पांजलि अर्पित की है। उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं तमाम दिग्गजों के द्वारा, क्योंकि आज उनकी जयंती है और ऐसे में तमाम लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धा भाव के साथ में उन्हें नमन करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आपने देखा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी उनकी तस्वीर के आगे, हरिदेव जोशी जी की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिखाई देते हैं, नमन करते हैं। बढ़ते ही आगे, बीजेपी प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल पहुंचे हैं चाकसू। बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी महराज सिंह चौधरी भी मौजूद है। चाकसू में पूर्व चेयरमैन कैलाश शर्मा, पूर्व पार्षद महराज खान, पूर्व प्रधान जगदीश खींची मौजूद रहे। देव नारायण गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का यहां पर जनसैलाब उमड़ा है। साथ ही फूलों की मालाओं, मिठाई से स्वागत अभिनंदन किया गया। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जयपुर की ये तस्वीरें, बीजेपी प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल चाकसू पहुंचे हैं। चाकसू की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही वो चाकसू पहुंचते हैं वहां पर उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया जाता है, पुष्प वर्षा यहां पर की जाती है। चाकसू की ये तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का मामला जयपुर में देखने को मिला है। आज विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक है। कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में बैठक दोपहर 3 बजे 3 विधायकों को लेकर के रखी गई है। रेवत राम जागा, रीतू बनावत, अनीता जाटव के मसले पर यह बैठक होनी है। तो विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर के सदाचार कमेटी की आज बैठक होनी है। समय 3 बजे का मुकर्रर किया गया है। कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तीनों विधायक जिन पर ये आरोप लगे, चाहे रेवत राम जांगा की बात कर ले या फिर रीतू बनावत की बात कर ले या फिर अनीता जाटव की बात कर ले, तीनों के मसले पर ये बैठक होनी है। और जब एक पूरी प्रक्रिया होगी उसके बाद ही पूरी तरह से इस जांच के बाद में खुलासा हो जाएगा कि क्या कुछ सच है, क्या कुछ झूठ है, उस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जांच का प्रोसेस चल रहा है। तो आज विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक होनी है। कैलाश वर्मा इसकी अध्यक्षता करेंगे। तीनों विधायकों को लेकर के जिन पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिलहाल अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए और उसको लेकर के ये बैठक रखी जा रही है। और ऐसे में जब जांच प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हकीकत की तस्वीर भी हम सभी के सामने होगी। तो लगातार जयपुर से खबर, विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का मामला जिसने लगातार तूल पकड़ा। विधायक रेवत राम जागा, विधायक
रीतू बनावत और अनीता जाटव, इन तीनों विधायकों पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ऐसे में अब आरोप की सत्यता किस हद तक है उसको लेकर के एक जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है। और ऐसे में सदाचार कमेटी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, सदाचार कमेटी की बैठक होनी है, इस कमेटी में क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल नुपुर, देखिए पिछले दिनों जो एक मीडिया हाउस ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसके बाद कथित जो लेन देन के आरोप लगे थे विधायक निधि के जो काम करवाने के मामले में एवज में, तो उसको लेकर ये बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि उन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के मामलों में सबसे पहले जो विधानसभा है वो ही जो अपर बॉडी है वो होती है, वो ये निर्णय लेती है कि जो जिन पर आरोप लगे हैं उन विधायकों पर किस तरह से कार्रवाई की जाए और सबसे पहले उनका पक्ष सुना जाए कि जो आरोप लगे हैं उन पर आपको क्या कहना है। उसके बाद में विधानसभा की एक सदाचार कमेटी है। सदाचार कमेटी इस तरह के जो मामले हैं, जो विधायकों के लेन देन के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं या फिर किसी तरह की जो गड़बड़ी है काम के एवज में, जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनको सदाचार कमेटी देखती है। 12 सदस्यीय सदाचार कमेटी है। तो जो विधायक है बगरू कैलाश वर्मा, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है विधानसभा में। तो इसमें तीनों जो विधायक है, रेवत राम डांगा, इसके अलावा जो कांग्रेस से विधायक अनीता जाटव और एक निर्दलीय विधायक है, इन तीनों विधायकों को लेकर मीटिंग की जाएगी। ये विधायक भी अपना पक्ष रखेंगे, इनको नोटिस भी जारी किया जाएगा कि इस मामले में आपको क्या कहना है। इसके बाद में अगर वो कमेटी जवाब से संतुष्ट होती है तो आगे किस तरह से कार्रवाई करेगी वो देखने वाली बात होगी, और अगर असंतुष्ट होती है तो उनके खिलाफ जो एक्शन की कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है इस बैठक में, जो पिछले दिनों जो बीएपी पार्टी का एक विधायक है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे करीब 20 लाख की, तो जयकृष्ण पटेल हालांकि गिरफ्तार हो गए थे, एसीबी ने गिरफ्तार किया था जयकृष्ण पटेल को। तो उस मामले में भी आज सदाचार जो कमेटी है वो कोई निर्णय ले सकती है। तो ये मीटिंग के बाद देखा जाएगा कि किस तरह का एक्शन लिया जाता है और किस तरह से जो विधायक है, जो आरोप लगे उन पर, उनका वो विधायक जवाब देते हैं। ठीक है सुनील, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के जो आज ये बैठक रहने वाली है सदाचार कमेटी की, उसमें मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो तीनों विधायक जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको लेकर के तीनों विधायक अपना पक्ष रखेंगे। और अब हनुमानगढ़ की बात करेंगे। टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का मामला है। आज किसानों की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जंक्शन की धान मंडी में हो रही महापंचायत, 1440 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का जाब्ता वहां पर तैनात है। बीकानेर संभाग के पुलिस कर्मियों सहित पुलिस हेडक्वार्टर से भी पुलिस फोर्स वहां पर मंगवाई गई। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा भी मौजूद है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आज जिले में इंटरनेट बंद है और धारा 163 लागू की जा चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ की है। यहाँ पर महापंचायत को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर इंतजामात यहाँ पर किए गए। आपको बता दें कि जो किसानों की मांग है वो पिछले कई दिनों से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक तरफ जहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री लगाने को लेकर के जो किसानों का विरोध देखने को मिला, वो विरोध लगातार बढ़ता गया और अब आखिरकार फिलहाल महापंचायत की आज तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या कुछ फैसला होना है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर है। 20 दिसंबर तक राहुल गांधी जर्मनी में रहेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम रहेगा। तो राहुल गांधी जर्मनी के राजनेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत जर्मनी जाने का राहुल गांधी का दौरा है 20 दिसंबर तक, यानी कि आज 17 तारीख है। तकरीबन 4 दिनों तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने का उनका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा जर्मनी के राजनेताओं से भी मुलाकात राहुल गांधी के द्वारा की जाएगी। और आप टोंक के पीपलू की बात करेंगे, जहां पर आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष हुआ है।
हमलावरों ने 2 लोगों पर हमला किया। कार सवार हमलावरों ने हथियार से हमला किया। दोनों घायलों को टोंक के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पीपलू सीओ समेत कोतवाली पुलिस अस्पताल में मौजूद है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। तो तस्वीरें पीपलू की है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घायल दर्द में कराते हुए दिखाई देते हैं और आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला है। आज सुबह करीब 10-1 बजे गहलोत गांव है, थाना पीपलू क्षेत्र में, तो मारपीट की इत्तला मिली थी। तो जाब्ता वगैरह सारा मौके पे पहुंचे। 2 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनके पैरों में लगी है, बाकी ज़्यादा गंभीर नहीं है। और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें रवाना करी, जल्दी राउंड अप करके कार्रवाई करेंगे। इनके पूर्व में भी विवाद चला आ रहा है, इस बात को लेके इनकी रंजिश चल रही थी, इस वजह से आज मारपीट हुई है। यही मैटर है, कर रहे हैं कार्रवाई। अभी लगी हुई टीमें हमारी, ये लोग फरार हैं तो संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही, बहुत जल्दी पकड़ के लाएंगे। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के भाड़ौती मथुरा मेगा हाईवे पर युवक की सड़क हादसे में मौत के मामले ने नया मोड़ लिया है। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने गंगापुर रोड स्थित बेरखंडी गेट के पास में हाईवे जाम किया है। सूचना पर बाटोदा और मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की समझाइश कर रही है। मृतक निर्मल रायगर का शव